पटना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुकते इस खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद के इसौली विधानसभा क्षेत्र में सियासत का बड़ा नजारा देखने को मिला, जहां धम्मौर बाजार के रमैयापुर गांव में आयोजित सुभाषपा के सामाजिक समरसता महासम्मेलन में जन सैलाब उमड़ पड़ा और कार्यक्रम राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का केंद्र बन गया। सुल्तानपुर जनपद के इसौली विधानसभा क्षेत्र में धम्मौर बाजार के रमैयापुर गांव में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की ओर से सामाजिक समरसता महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आमजन शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अरविंद राजभर रहे, जिन्होंने मंच से युवाओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाएं और संविधान के प्रति जागरूकता फैलाएं। इस मौके पर डॉक्टर अरविंद राजभर ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि विधायकों को इलाज के लिए मिलने वाले 25 लाख रुपए को बंद कर देना चाहिए और वो राशि सीधे गरीबों के इलाज के लिए खर्च होनी चाहिए। उन्होंने आयुष्मान कार्ड की अनिवार्यता पर भी जोर दिया। कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण सदस्यता अभियान रहा, जिसमें तीर्थराज सिंह के बेटे आलोक प्रताप सिंह ने अपने समर्थकों के साथ सुभाषपा की सदस्यता ग्रहण की। डॉक्टर अरविंद राजभर ने उन्हें माला पहनाकर पार्टी में शामिल किया। आलोक प्रताप सिंह के पार्टी में आने से इसौली विधानसभा क्षेत्र में सुभाषपा को मजबूत स्थिति मिलने की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि युवाओं के बीच उनकी पकड़ पार्टी के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। कार्यक्रम का संचालन जिला संगठन मंत्री मनोज शर्मा ने किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष विनीत सिंह, ब्लॉक प्रमुख शिव कुमार सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। माननीय मंत्री जी सुल्तानपुर में ही थे, लेकिन सरकार की तरफ से कार्यक्रम आ गया कि एनडीए सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर 2 कार्यक्रम मंत्री जी के आज लगाए गए, एक सुल्तानपुर में और एक अयोध्या में। तो मंत्री जी सुबह ही 10 बजे आए, कार्यक्रम को संबोधित करके चले गए। अभी अयोध्या में उनका कार्यक्रम चल रहा है और कहीं न कहीं यहाँ पर आने का कार्यक्रम हमारा और मंत्री जी का था। तो मंत्री जी का कार्यक्रम सरकार की तरफ से जारी हो गया और मेरा कार्यक्रम पार्टी की तरफ से जारी हो गया। मंत्री जी डर तो नहीं गए? पहली बात कि डर तो मंत्री जी के डिक्शनरी में कोई नामे नहीं है। दूसरी बात कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी कभी डर करके पॉलिटिक्स नहीं करती है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जो ठान लेती है उसे करके दिखाती है, इतिहास भी गवाह है। इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि मंत्री जी का एक बयान आया था कि मुझको पुलिस की रजिस्टर से मतलब नहीं है, मुझको वोटर आईडी में उसका नाम होना चाहिए। ये बयान ना मैंने भी सुना था, साहब ने कहीं पर ये बयान दिया था कि स्वाभाविक तौर पर है भाई, लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार वोट का होता है। अगर वोटर, अभी तो एसआईआर प्रक्रिया भी चल रही है, संपन्न हो चुकी, 15 अप्रैल को वोटर लिस्ट भी आ रहा है, तो स्वाभाविक तौर पर है इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी जान मतदाता है और मतदाता सूची में जिसका नाम है वो चुनाव लड़ेगा भी और मतदान भी करेगा। अभी आप जो है भाषण में, उद्बोधन में आपने किया है, बदलेंगे तो नहीं? मैंने क्या कहा रहती राजनेताओं की। पहली बात कि भाषा ये राजनेताओं की बदलती होगी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की नहीं बदलती है। और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी टिकट बांटती नहीं है, टिकट पहुंचाती है। और मैं शुरुआत में ही मैंने कह दिया था कि इसौली विधानसभा सीट पार्टी लड़ेगी और मैंने पहले ही बता दिया था कि भाई शिव कुमार जी हमारे मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं और हमारे जो बचपन के मित्र हैं उनके भी अच्छे मित्र हैं। मैंने इनसे यही निर्देश दिया है कि आप निरंतर लगे रहिए, हमारा काम है सीट लेना, आपका काम है चुनाव लड़ना। इसको मैंने इसलिए पूछा कि आज इसौली में 50% नीति सुभाषपा की बदल गई ना कहीं से जो है। ऐसा नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया कि सरकारी कार्यक्रम आने की वजह से मैं इसलिए मंच से मैंने बोला कि माननीय मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सुल्तानपुर आप चले जाओ और बाबूजी को बोल दो कि वो जाके अपना 2 कार्यक्रम कर लें। तो मैंने इसलिए मंच से बोल दिया। और देखिए वो कहते हैं ना, बात कहें खर्री का खर्रा और गोली लगे चाहे छर्रा, हम डरते किसी से नहीं हैं। और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अपने नीति सिद्धांत पर काम करती है और पार्टी अपने हिसाब से चलाती है। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। यह महासम्मेलन सुभाषपा के लिए न केवल संगठनात्मक मजबूती का संकेत बना, बल्कि आने वाले समय में इसौली की राजनीति में नए समीकरण बनने के संकेत भी दे गया। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।